आज बात करेंगे इस्लामाबाद में एक जॉइंट वेंचर आ रहा है, बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है इस्लामाबाद की हिस्ट्री के अंदर। पहले चक में आपने देखा होगा पार्क वे सिटी आया, फिर बहरिया इनक्लेव आया। लेकिन चक की टेरिटरी के अंदर इस्लामाबाद ज़ोन 4 के अंदर एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि जॉइंट वेंचर है जनाब सीडीए का और डीएचए का। चूँकि दोनों अथॉरिटीज़ हैं, किसी को एनओसी की ज़रूरत है नहीं है। और इसके अंदर बहुत ही आउट क्लास चीज़ें बनने वाली हैं, जो कि मैं आपको वक़्त के साथ-साथ बताता जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नअब्दु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ इब्राहिम शहज़ाद, आप देख रहे हैं हरीश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल। आज बात करेंगे इस्लामाबाद में एक जॉइंट वेंचर आ रहा है, बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है इस्लामाबाद की हिस्ट्री के अंदर। पहले चक में आपने देखा होगा पार्क वे सिटी आया, फिर बहरिया इनक्लेव आया। लेकिन चक की टेरिटरी के अंदर इस्लामाबाद ज़ोन 4 के अंदर एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि जॉइंट वेंचर है जनाब सीडीए का और डीएचए का। चूँकि दोनों अथॉरिटीज़ हैं, किसी को एनओसी की ज़रूरत है नहीं है। और इसके अंदर बहुत ही आउट क्लास चीज़ें बनने वाली हैं, जो कि मैं आपको वक़्त के साथ-साथ बताता जाऊँगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से मार्गला इनक्लेव के नाम से ये प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। हम अगर इस्लामाबाद से आते हैं और त्रामड़ी जाते हुए पार्क रोड के ऊपर ही आपको शहजाद टाउन मिलता है। शहजाद टाउन से लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक जिना एवेन्यू जा रहा है, जहाँ पे जोंग हेड ऑफिस बना हुआ है। वही रोड जिसको न्यू मल भी बोलते हैं, न्यू मल से होता हुआ आगे जाता है जनाब, आपको जिग्योर्ड रोड की तरफ ले जाता है। जिग्योर्ड रोड जैसे ही आप न्यू मॉल क्रॉस करते हैं तो इनका जॉइंट वेंचर सीडीए और डीएचए का जो जॉइंट वेंचर है उसकी लोकेशन स्टार्ट हो जाती है। लाइक उस रोड के ऊपर जो पार्क व्यू सिटी की तरफ रोड जा रहा है और आगे जाके बहरिया इनक्लेव को टच कर रहा है, उसी रोड के राइट और लेफ्ट दोनों अतराफ में जो है ये डीएचए आ रहा है और सीडीए आ रहा है, आ नहीं रहा बल्कि आ गया है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए और जो पाकिस्तान में या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन सब लोगों के लिए। गो कि अभी इनिशियली कोई डीलर इसको डील नहीं करेगा और इसका एक स्पेशली प्रोसेस है, वो भी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। मास्टर प्लान के हवाले से तो मास्टर प्लान में मैं आपको स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे, वो भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके टोटल एरिया जो है वो 10,000 कनाल के ऊपर ये मुश्तमिल है। बहुत बड़ा रकबा है जो कि ये आपको देने जा रहे हैं। इसके ऊपर 6,200 प्लॉट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल है। इसके अलावा इसके अंदर 72 प्लॉट्स सिर्फ लोकेटेड है जो कि कमर्शियल के लिए वो डेडिकेटेड कमर्शियल बनेंगे वहाँ पर। इसके अलावा कंडोमिनियम प्लॉट्स भी मौजूद है जिसको हम ज़ुबान ज़द्याम में कहते हैं रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल। क्योंकि अब आपको पता है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं और जैसे कराची का अगर हम रेफर करें तो कराची में ज़मीन बहुत कम रह गई है। मलीर भी क्रॉस करने वाले लोग जाके और ज़मीन बहुत तंग पड़ गई है। हमें केडीए जो है और एलडीए जो है ये सारे ज़मीन मांग रहे हैं जो है हुकूमत से, लेकिन हुकूमत उनको ज़मीन नहीं दे रही। तो इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी जो है ज़मीन की बहुत फुकदान आ रहा है, बहुत कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ये इमरान खान साहब जो है कॉन्सेप्ट लेके आए थे ताकि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो। तो उसमें ये होगा कंडोमिनियम, मैं आपको समझाना चाह रहा था। कंडोमिनियम ऐसा उस प्रोजेक्ट के बोलते हैं जिसके अंदर रेजिडेंशियल भी होता है और कमर्शियल भी होता है और एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर आपको 100 अपार्टमेंट्स मिलेंगे, 200 अपार्टमेंट्स मिलेंगे, 300 अपार्टमेंट मिलेंगे। प्रॉपर पार्किंग के साथ मिलता है, आपको तमाम तरह फैसिलिटीज़ होती हैं और वर्टिकल हाई राइज कम से कम वो 15-20 फ्लोर का होता है एटलीस्ट। तो ये कंडोमिनियम के जो 408 प्लॉट्स हैं टोटल, और इस्लामाबाद की ये जोन 4 के अंदर लोकेटेड है। इस्लामाबाद को टोटल जो है वो 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये जोन 4 के अंदर आता है जो कि चक शहजाद का इलाका बनता है। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें, लाइक अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद के एफ सीरीज़ के जितने भी मरकज़ हैं वहाँ तक पहुँचना हो, सेरीना होटल तक पहुँचना हो, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 18 से 19 मिनट की ड्राइव है। तो ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस प्लान के हवाले से। प्राइसेस जो है इसके अंदर 3 कैटेगरीज के जो है नॉर्मली प्लाट्स आ रहे हैं।
यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी जो है गज़ के अंदर रखी है, चूँकि ये कराची के अंदर इनका बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है डीएचए फेज़ 8 और फिर डीएचए सिटी है जो कि M9 के ऊपर है। इसके साथ फिर डीएचए सिटी के बाद डीएचए फेज़ 9 भी आ रहा है जो कि मलीर एक्सप्रेसवे उसको कनेक्ट करने जा रहा है। प्लॉट्स के जो साइज़ेज़ हैं इन्होंने रखे हैं गज़ के हिसाब से। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि कराची के अंदर सारी कैलकुलेशन है गज़ के हिसाब से होती है जो कि एक स्टैंडर्ड है। तो गज़ आगे पीछे हो सकता है, मरले ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आते, तो इस्लामाबाद में भी इन्होंने उसी कैटेगरी को रखते हुए जो है वो इन्होंने करा है मामला। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के प्लॉट्स रेजिडेंशियल दे रहे हैं। ये एक प्लॉट मिनिमम जो सबसे छोटा प्लॉट है 125 गज़ का प्लॉट है, जिसको हम 5 मरला इस्लामाबाद के सेक्टर में कहते हैं। इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो 25-50 है। लाइक इसका फ्रंट जो है वो 25 फुट है और डेप्थ जो है वो आपको 50 फुट की मिलेगी, जिसमें बहुत बेहतरीन घर बनता है। कराची में लोग स्क्वायर ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ कटिंग ज़्यादा इस तरह की है जिसमें आपको प्रॉपर गार्डन का थोड़ा सा एरिया बच जाता है। इसके साथ-साथ जो है आपको पार्किंग की गाड़ी पार्क करने की बेहतरीन जगह बन जाती है और 2 बेहतरीन कमरे बन जाते हैं और लाउंज वगैरह सब बेहतरीन निकल आता है। इसके साथ जो इसकी प्राइस की बात करें 125 गज़ की प्राइस इन्होंने रखी है जनाब 1 करोड़ 20 लाख रुपए और बुकिंग जो है ये आपको 15% से है। 1 साल के अंदर आपको पेमेंट देनी है और इसी प्राइस के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं। और इसके साथ मैं आपको बुकिंग का तरीकाकार भी बताऊँगा। और सेकंड जो है दूसरी कैटेगरी आ रही है 250 गज़ का प्लॉट है और इसकी प्राइस जो है 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। तो इसका भी वही 15% बुकिंग है। और थर्ड कैटेगरी आती है 500 गज़, जिसको हम ज़ुबान ज़िद्यान में कहते हैं जनाब एक कनाल। तो कनाल का प्लॉट जो है वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए का है। कनाल का प्लॉट जो है वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए का है। तो इसके प्राइस प्लान जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो वो मैं स्क्रीन पे आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा तफसील के साथ। अगर मैं डिटेल के साथ बताता हूँ तो वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, लोग इसको 1 साल में भी पे कर सकते हैं, 2 साल में भी पे कर सकते हैं, 3 साल में भी पे कर सकते हैं। बट ये है कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे उतनी प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाएंगी। और बेहतर है कि अगर आपके पास कैश है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप कैश लें, कैश पे ले लें और कम से कम इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर उठाएँ। और अभी हम बात कर लेते हैं जनाब इसकी बुकिंग के प्रोसेस की। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सोसाइटी है कराची में हो या इस्लामाबाद में हो, मैं इस्लामाबाद कराची का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है ये दोनों बड़े शहरों में काम कर रहे हैं रियल एस्टेट का। आपको यहाँ कराची की प्रॉपर्टी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको कराची के मैक्सिमम प्रोजेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस्लामाबाद से मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी हाई राइज के हवाले से, किसी लैंड के हवाले से या आपको कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। सो अभी चलते हैं आपको बुकिंग का प्रोसेस बताते हैं। तो बुकिंग जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सीडीए की भी है, ये सीडीए से आप कर सकते हैं। दूसरा डीएचए की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे जाके आपने प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है जो कि आई थिंक जो 5 मरला के लिए 10,000 रुपये है। ये नॉन रिफंडेबल है, आपने जस्ट अप्लाई करना है और उसके बाद जो है अगर आपका प्लॉट निकला आपकी किस्मत और अगर नहीं निकला तो आपकी किस्मत। इसके साथ जो है अगर 250 गज़ की बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस 15,000 रुपये है और 500 गज़ के प्लॉट के लिए 20,000 रुपये। अब प्रोसेसिंग फ़ीस है क्या? इन्होंने 6200 प्लॉट जो रेजिडेंशियल जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब 6200 इनके पास टोटल काउंट्स ऑफ प्लॉट्स हैं। तो इन्होंने क्या करना है, अगर तो एप्लीकेंट जिन्होंने प्लॉट लेने हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू जितने इनके पास फॉर्म आएंगे डेट के साथ इनके पास डाटा आ रहा होता है, असम्बल हो रहा होता है। जिसने पहले अप्लाई किया वो पहले प्लॉट का हकदार ठहरेगा, ठीक है। और उसके बाद सीन ये होता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट हो गए तो फीस रिफंडेबल नहीं होती, ये भी उनका फ़ायदा हो जाता है। अभी फ़िलहाल जैसे कि आपको पता है सोसाइटीज़ का या फिर पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कोई इतना कोई ख़ास वो लोगों के अंदर एक्टिविटी नहीं है। आने वाले 2 सालों के अंदर ये 1.5 साल या 1 साल के अंदर एक्सपेक्टेड है क्योंकि बेहतरी की तरफ आ रहा है। सो बेहतरी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि जो इतने प्लॉट्स में से जितने लोग एप्लीकेंट होंगे तो उनको मैक्सिमम को तो प्लॉट मिल ही जाएगा। अगर 2 साल या 3 साल पहले की बात करें तो लोगों को ऐसे होता था कि अगर 1 लाख प्लॉट है
तो 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे थे उनको फ़ीस जो रिफ़ंड नहीं होती थी। अब कम फर्स्ट एंड गेट फर्स्ट वाला सीन होता था, और जो पहले आते थे और वहाँ पर भी आपको पता है पाकिस्तान में आगे पीछे हो जाते हैं मामलात। यहाँ पर फिर थोड़ा बहुत रेफ़रेंस भी चलता है, लेकिन रेफ़रेंस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वेबसाइट का स्टैंडर्ड सेट किया है, ताकि आपको कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो नाज़रीन, इसके लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, चूँकि आपको पता है कि पार्क व्यू सिटी से लेके मार्गला हिल्स तक एक बोटेनिकल गार्डन है। 700 एकड़ से ज़्यादा का रकबा है जो कि बोटेनिकल गार्डन है। वो जिस तरह के एफ सीरीज़ है, ई सीरीज़ है, डी सीरीज़ है, एच सीरीज़ में रहने वाले लोग एक ख़ास किस्म का व्यू जो मार्गला हिल्स का फ़ील करते हैं। जैसे बारिश होती है, मतला क्लियर होता है, तो एक ख़ास किस्म की ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, एक वॉल मिलती है ग्रीनरी की मार्गा हिल्स की तरफ। तो वो एक व्यू हर बंदा जब भी देखता है तो वो दोबारा भुला नहीं सकता। इसी तरह का बोटेनिकल गार्डन इन्होंने यहाँ पार्क व्यू से लेके मार्गला हिल्स तक छोड़ा है, जो कि एक छोटी हिल्स की एक लेयर है, जो कि 3rd या 4th लेयर आई थिंक बनती है मरी की पहाड़ियों से नीचे की तरफ आते हुए, तो वो पूरी एक लेयर है। उसके ऊपर उन्होंने ग्रीनरी छोड़ी है, जो कि बहुत ही ऑसम लगती है जब बारिश आती है। बारिश के बाद जो है हल्के-हल्के जो ब्लूइश कलर के और व्हाइट कलर के जो बादल आते हैं, बहुत ही आउट क्लास किस्म का उसका जो है व्यू आता है। तो चूँकि मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना अच्छा फ़ील होता है। सो होप सो कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या कराची शहर या दूसरे बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, जिनका दिल है या ख्वाहिश है कि कभी इस्लामाबाद के अंदर उनका अपना घर हो, तो ये वो लोग वहाँ पर अपने शहर में बैठे हुए डायरेक्ट सीडीए या आप डीएचए की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके इनके फॉर्म फिल करें, प्रोसेसिंग फ़ीस डालें और आप कम फर्स्ट और गेट फर्स्ट की कतार जो है आप उसमें लग जाएँ, और आपका अगर फॉर्म पहले चला गया तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको प्लॉट मिल जाए। तो नाज़रीन, ये तो था आज का एक बेहतरीन कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने कोशिश की आपको डिलीवर करने की। चूँकि इस्लामाबाद की हिस्ट्री में ये आई थिंक सेकंड टाइम है कि चकशज़ाद के इलाके के अंदर इतनी बड़ी जो है एक हाउसिंग सोसाइटी एक आ रही है, और वो भी 2 बड़ी अथॉरिटीज़ के जॉइंट वेंचर के साथ। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। इब्राहिम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।